I'm Dr. Abha Singh, Professor and Head, Department of Psychology, PPN College. Today, topic is holistic approach in decision making and management. As you know, हर दिन हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो आज हम ये जानते हैं कि डिसीजन मेकिंग एक्चुअली हम कैसे करते हैं और उनके क्या स्टेप्स होते हैं। Decision making is the process of making choices by identifying a decision, gathering information, and assessing alternative solutions. Decision making involves the selection of a course of action from among two more possible alternatives in order to arrive at solution for a given problem in a given time. बहुत सारे alternatives होते हैं और उसके बीच हमें कोई एक decision को choose करना होता है। Decision making process using a step by step decision making process can help you make more deliberate thoughtful decision by organizing relevant information and defining alternative and making a final choice with the goal of making the best possible decision. Decision making process में हमेशा हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी हमारे पास alternative choices हैं और जो हमारा लक्ष्य है उसमें क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है जो हमें हमारे गोल तक पहुंचाता हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने डिसीजन को बनाना चाहिए। मेन स्टेप्स डिसीजन मेकिंग के हैं आइडेंटिफाइंग द डिसीजन to make a decision one would first definitely the problem you need to solve or the question you need to answer. Gather relevant information हमें अपने डिसीजन को लेने से पहले उससे रिलेटेड जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है उनको हमें इकट्ठा कर लेना चाहिए। आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव्स विद ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल आइडेंटिफाई पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम देयर इज यूजुअली मोर देन वन ऑप्शन टू कंसीडर व्हेन ट्राइंग टू मीट अ गोल। जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो उसको पहुंचने के पहले बहुत सारे ऐसे विकल्प आपके सामने आते हैं, चॉइसेस आती हैं, जिसमें आपको ये निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सा ऐसा विकल्प होगा जो हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। तो इसी को हमें आइडेंटिफाई करना होता है और जो हमारे गोल के सबसे करीब और सबसे अच्छा होता है हमारे लक्ष्य को लेकर उन्हीं उन्हीं से संबंधित हमें चॉइसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मेन स्टेप्स उसके कुछ इस तरह से हैं। चूज अमंग ऑल्टरनेटिव्स, जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं उसी में से हमें कुछ डिसीजन बनाना होगा। टेक एक्शन, और जो भी हमने निर्णय लिया है उसकी दिशा में हमें अपने कार्यों को भी एग्जीक्यूट करना होगा। रिव्यू आवर डिसीजन आफ्टर अ predetermined amount of time, review all the steps of decision making process, note down what worked for future reference, and note down the mistakes and start the decision making process again. हम अपने भविष्य और पास्ट में की गई पास्ट में ऐसी कौन सी गलतियां हो सकती हैं या हो गई हैं, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन को बनाते हैं या डिसीजन लेते हैं। ये एक आप ग्राफ देख सकते हैं सर्कुलर फॉर्म में, जिसमें कि ये बताया गया है कि ये जो चार्ट है ये बताता है कि सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए, नंबर 1 स्टेप। नंबर 2, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करना चाहिए, एक जगह संग्रहित करना चाहिए। आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव्स, और ये देखना चाहिए कि कौन से विकल्प हैं, कौन कौन से विकल्प वर्तमान में एग्जिस्ट करते हैं। वे द एविडेंस, उसको एविडेंस के आधार पर उसको परखना चाहिए। चूज फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स, और ऑल्टरनेटिव्स में से ही आपको कोई ना एक ऑल्टरनेटिव अपने को सेलेक्ट करना होता है। और जब आपने कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया है, यानी कि कोई निर्णय ले लिया है, तो आप उसके अनुसार ही इम्प्लीमेंट उसको करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और फाइनली आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे कि किस तरह से परिणाम प्राप्त हुए हैं। बात हम करते हैं
भगवत गीता और टेक्निक्स इन मैनेजमेंट। यानी कि भागवत गीता, ये जो हमारा एपिक है, वो किस तरीके से मैनेजमेंट टेक्निक्स में उसकी क्या उपयोगिता है और किस तरह से वो फंक्शन करता है। भगवत गीता एक ऐसी बुक है जिसको आप एज अ काउंसलिंग टेक्निक्स में भी यूज कर सकते हैं, डेली लाइफ्स में यूज कर सकते हैं। जब आपको बहुत दुख या बहुत खुशी होती है तब भी आप इसके ये अपनी उपयोगिता रखती है। और अब बात आ रही है मैनेजमेंट की कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब चीजों को व्यवस्थित करना होता है, मैनेज करना होता है, ग्रोथ करनी होती है, तो भगवत गीता की क्या रोल है। भगवत गीता is an outstanding example of decision making process. Arjuna's decision to not fight the battle to his transformed world outlook, determined to take on his enemies, one of the most sorted for quality of a decision maker is selflessness. तो अगर आपको जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्जुन को इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, बहुत बड़ा द्वंद उपस्थित हो गया था और उनको लग रहा था कि हम इस युद्ध में जो हमारे अपने ही लोग हैं, अपने ही भाई हैं, अपने ही गुरुजन हैं, उनके सामने हम तलवार कैसे उठा सकते हैं, युद्ध कैसे कर सकते हैं। ये सोचकर वो बहुत दुखी थे और इस संबंध में उनको क्या निर्णय लेना चाहिए, इसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से अनुरोध किया था। युद्ध भूमि में ही उन्होंने अपनी इस एंजाइटी से बाहर आने के लिए उनसे अनुरोध किया था। नेवर मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ योर फीलिंग। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ महाभारत, Arjun refused to fight against his cousins and relatives because it made him feel sad. But Lord Krishna showed him the right path. In the modern world, we can see that a student feels happy while watching a movie, while on the other hand, studying makes him feel bored. बट इन द लॉन्ग रन स्टडिंग विल बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। यानी जो चीज़ें आज हमें बहुत बोरिंग और ख़राब लग रही हैं, वो भविष्य में जाके हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकती हैं। तो केवल अपने जो इमोशंस हैं उनको हमें नियमित करने की ज़रूरत है, रेगुलेट करने की ज़रूरत है और कॉग्निटिव माइंड से ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है, हमारे जीवन का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है। वो समझते हुए उन सभी चीज़ों को इवेल्युएट करते हुए हमें अपने डिसीजन को लेना चाहिए, ना कि अपरेंटली जो हमें अच्छा लगे केवल हम उसी चीज़ों को अडॉप्ट करते जाएं। ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हम समझ सकते हैं कि भगवत गीता का क्या रोल है। जैसे कि इन श्रीमद् भगवत गीता वी विल ऑब्जर्व दैट देयर इज one word which was used again and again in the book, that is nishkam karma, which means just do your deeds, your karma, and do not care about the result. This is the true quality of karma yogi. You have given up doing a lot of good things just because you were not able to see the results of it. बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई काम इसलिए नहीं करते हैं जब हमें ये लगता है कि इसका परिणाम में हमें फायदा क्या होगा, हमारा क्या फायदा है। इस तरह की बातों को सोचकर हम बहुत से कार्य नहीं करते हैं और गीता का ये बहुत बड़ा संदेश है कि व्यक्ति को एक कर्म योगी के भांति काम करना चाहिए, निष्काम कर्म की भावना से काम करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य मार्ग पर चलते रहना चाहिए। Have faith in your decision before taking any decision. Always think that it seems right to you and you strongly believe in it. Belief and faith are two very strong pillars with which one can move mountains. Without faith and belief, your decisions is weak and you will not able to stick to your decisions. Thus, make a realistic decision and have a firm belief in yourself. हमें अपने पे विश्वास करना चाहिए। जब हम कोई निर्णय लेते हैं, जब हमारे खुद पे विश्वास होता है, तभी हम उसको होल हार्टेडली आगे ले जा पाते हैं और उसको पूरी शक्ति के साथ संपादित करते हैं। तो खुद पर विश्वास होना, जो भी हम डिसीजन लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। In chapter 3, Shlok 21, it is given that whatever action a great man perform, the common man follow.
Lord Krishna is considered a Lord just because Sri Krishna has kept his goal much higher than the average person. So always ask yourself while making any decision that is your goal high enough? Could you easily achieve that? While making any decision, always keep your thinking and goals high. So, what is good for society is good for you. जो पूरे समाज के लिए अच्छा है, ऐसा गोल जिसमें पूरे समाज का कल्याण जुड़ा है, इस तरह की अगर कोई वेलफेयर से रिलेटेड कोई डिसीजन है, तो वो ही हमारे लिए सही है. लॉर्ड कृष्णा सेज दैट समथिंग which in is not good for society can never be good for you. जो चीज समाज के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके लिए अच्छा कभी नहीं हो सकता. In any of your action brings good to you but will harm others, do not take that decision. जो चीज आपके लिए अच्छी है पर समाज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, इस तरह के डिसीजन को हम नहीं ले सकते. Trust, believe, and faith are some magical words that have the power to move mountains. So, while making any decision, always have a trust in the Lord. Keep believing in yourself. Whatever happens, happens for best and will take place only for your betterment. ये कहा जा रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और यही सोच करके हमें बहुत बार संतोष करना पड़ता है. बहुत सारी चीज़ें से हम समायोजन स्थापित करते हैं. While making any decision, it is always to talk with the people you trust. आप जिनके ऊपर विश्वास करते हैं उनसे आपको बात करनी चाहिए अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं. Through Arjuna was wise man when he was confused. He talks to his friend Krishna and for his help and advice. And the rest is history. Thus, it's good to take advice from a wise person who will help you to make the decision. This right counseling will help you to make a better decision. यानी कि जो जिन पर हम विश्वास करते हैं, जिनको हम वाइज समझते हैं, उनसे हमें क्राइसिस आने पर डिसीजन जरूर लेने चाहिए, मदद लेनी चाहिए. धर्म is deemed to be a highest and ideal of human life. It deals with the virtuous conduct of man, its duties, and his relationship with religion. Dharma is an important term to Indian religion. In humanism, it makes duty, virtue, morally, even religion, and it refers to the power which uphold the universe and society. यानी हमारा जो धर्म है वो हमारे कर्तव्य है, हमारी ड्यूटीज है और हमें अपनी ड्यूटीज और कर्तव्यों के लिए हमेशा आगे आना चाहिए और उसी से रिलेटेड हमें अपने आगे के डिसीजंस को भी बनाना चाहिए. होलिस्टिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग and planning that gives people the insight and management tools needed to understand nature, resulting in better and more informed decisions that balance key social environment and financial consideration. होलिस्टिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग की जिसमें प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, जिसमें लोगों को ये इंसाइट होती है कि किस तरीके से हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाएं जिससे बेहतर परिणाम मिले. ये जो हमारे एपिक्स हैं, चाहे वो फिलॉसफी है बहुत सारी बुद्धिज्म की, भगवत गीता, वेदांता और महाभारत, उपनिषद, रामायण, मनुस्मृति एंड कौटिल्यज अर्थशास्त्र, ये जितने भी हमारे एपिक्स रहे हैं ये इंडियन विजडम को इंडिकेट करते हैं और इनके आधार पे भी कई बार हम बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हमेशा और सर्वथा सही होते हैं क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंशियल नॉलेज पर बेस्ड होते हैं. Dharma and holistic management, the wisdom of Bhagavad Gita highlights the value of work and with detachment from its result and effective leadership and management of self. यानी effective leadership वो है जिसमें हम खुद को मैनेज कर सके, जिसमें हम अपने सेल्फ को मैनेज कर सके. The mere concept of management is not to manage other or resources but manage oneself. जिसमें हम खुद को मैनेज कर सके वो ही रियल मैनेजमेंट है. धर्म एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो भगवत गीता इज द समरी ऑफ ऑल द वैदिक फिलोसफीज एंड टीचिंग कैन बी इफेक्टिवली अप्लाइड टू एड्रेस any problem related to an individual or organization and is a strong source of illumination. It has all the management tactics to achieve mental equilibrium and overcome by crisis situation.
The philosophy of Bhagavad Gita should not be viewed from the spiritual perspective, but only as a guide to developing managerial effectiveness by following three principles: mind management, management of duties, and the principle of self management. Gita offers suggestions and humanistic and inclusive leadership and tells managers to seek the higher level of consciousness when looking to influence others. Some very important traits that a modern manager should follow are maintaining the proper role, being proactive with wisdom, self sacrifice. So, Bhagavad Gita, its magical and magnetic words and verses suggest to human the power of confidence and devices transformation of painful life to blissful. बिल्कुल ठीक कहा है कि भगवत गीता एक ऐसा जादुई किताब है, एक ऐसी जादुई बातें उसमें लिखी हुई हैं, ऐसे श्लोक हैं जो हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख है उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और हमारी लाइफ पेनफुल से ब्लिसफुल लाइफ में बन जाती है। अ लीडर मस्ट मास्टर द आर्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। लीडर वही है जो सबसे पहले सेल्फ को मैनेज कर सके। भगवत गीता abide by moral values and ethics that our ancient spiritual scriptures teaches us truth, austerity, control, tranquility of mind, righteousness, charity, mercy, renunciation for leading the organization on the right track. So these are the sources and references. You can always check these sources. अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे लिटरेचर है जिनसे आप इनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को भी ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।